बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफ़र पर मबनी सोच। सिफ़र पर मबनी सोच का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में माजी में किए गए तमाम फ़ैसलों का नए सिरे से जायज़ा लें और देखें कि उन फ़ैसलों के अब कोई मुस्बत नताइज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ज़िंदगी के हर शोबे का जायज़ा लें, अपनी जिस्मानी सेहत का, अपनी ज़हनी सेहत का, अपने कारोबार का, अपने जॉब का, अपने जो रिश्तेदारों से मरासम है उनका जायज़ा लें और देखें कि इनके कोई पॉजिटिव नताइज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और अगर निकल रहे हैं तो उनको बरकरार रखें और उनको मज़ीद बेहतर करें। अगर नहीं निकल रहे तो उन फैसलों को एक साइड पर रख दें और सिफर पर मबनी सोच वाला तरीका अख्तियार करते हुए अपने आप से पूछें कि आजकल मैं क्या कुछ कर रहा हूँ जिससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, और मैं कौन से ऐसे काम जारी रखूँ जिनसे मुझे फ़ायदा हो रहा है, और कौन से ऐसे काम हैं जिनको मैं छोड़ दूँ और आइंदा दोबारा नहीं करूँगा। ज़ीरो पर मबनी सोच जो है बंदे को एक अपना एनालिसिस करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ों को, कौन से कामों को हमें बढ़ाना चाहिए और कौन से कामों को ख़त्म कर देना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो कामयाब लोग जो होते हैं वो अपने दिमाग को हमेशा खुला रखते हैं, यानी खुले दिलो दिमाग के साथ काम करते हैं और सोचते हैं, और हर वक्त उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर उसको पॉजिटिव चीज़ों को अडाप्ट करते हैं और मनफी चीज़ों को साथ साथ छोड़ते जाते हैं। हो सकता है कोई एक चीज़ जिसको आप माजी में पॉजिटिव समझ रहे हो अब वो नेगेटिव हो चुकी हो। तो सिफर पर मबनी सोच से मुराद है कि अपनी, जिस तरह हम गाड़ी को 0 मीटर कर देते हैं, इस तरह अपनी सोच को भी 0 मीटर करें और अपनी सिमत का नए सिरे से तयन करें और अपने जो ज़िंदगी के आइंदा के फ़ैसले हैं उनको जदीद अलूम और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तय करें ताकि आप बेहतरीन किस्म का नताइज हासिल कर सकें। सिफर पर मबनी सोच का सबसे बेहतरीन एरिया जिसमें इसको अडाप्ट किया जा सकता है वो है सरमायाकारी, कि आपने पहले अपनी जो बचत शुदा रकम थी उसको कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया होता है या पार्टनरशिप पर किसी को पैसे दिए हुए होते हैं। वो चंद माह तो लोग देते हैं कुछ प्रॉफिट, उसके बाद वो असल रकम भी हड़प कर जाते हैं। इसलिए सिफर पर मबनी सोच पर देखें कि जो आपने पैसे ऐसी गलत जगहों पर इन्वेस्ट कर दिए हुए हैं उन पैसों को वापस हासिल करें, उनको वापस लेकर किसी महफूज सरमायाकारी में करें ताकि आपकी असल ज़र भी महफूज और को मुनासिब मुनाफा भी आपको मिलता रहे। तो इस तरह आप माजी में की गई गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। तो अपने मौजूदा हालात और मौजूदा चीज़ों को आप हर वक्त, यानी हफ्ता वार या महीना वार या कोई एक दिन अपना फिक्स करें जिसमें आप अपनी इन चीज़ों को देखें कि आप कौन सी चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और कौन सी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आज महंगाई पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बल्कि पिछले कोई 40-50 साल में इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ गई है। तो यहाँ पर भी हमें सिफर पर मबनी सोच अडाप्ट करते हुए अपने गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करना होगा, अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा, बजटिंग करनी होगी और उसमें जितनी हम बचत कर सकते हैं वो करनी होगी। तो इस तरह इस शोबे में हम ज़ीरो पर मबनी सोच को अडाप्ट करके अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। तो इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नताइज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब एक बैठें और ज़ीरो पर मबनी सोच पर काम कर रहे हों और आपको पता चल जाए कि ये मेरे फ़ैसले माजी में किए गए अब काम नहीं कर रहे, तो अपने आप को कहें कि मैं गलत था, माजी में मैंने गलतियां की हैं और अब मैंने अपने ख़यालात नज़रियात को चेंज कर लिया है। अब मैं ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक आइंदा फ़ैसले करूँगा और फ़ैसला करने से पहले मैं इस शोबे के किसी माहिर से मैं मशवरा भी कर लूँगा। मैं इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो किसी माहिर के मशवरे से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उसमें किसी अपना प्रॉपर्टी डीलर की बजाय किसी लीगल एडवाइज़र से मशवरा करें ताकि वो कागजात की छानबीन करने में आपकी मदद कर सके, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने तो अपनी कमीशन खरी करने के लिए आपको झूठी सच्ची प्रॉपर्टी के कागजात होंगे भी तो उसने बेच देनी है। लेकिन जब आप लीगल एडवाइज़र को हायर करेंगे, अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो 50,000 रुपये लीगल एडवाइज़र को भी दे दें ताकि वो आपका जो 50 लाख है वो महफूज हो सके। इसी तरह ज़िंदगी के बाकी शोबों में अगर आप जॉब में हैं और जॉब में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, आपको अच्छी रिपोर्टें, सालाना रिपोर्टें अच्छी नहीं मिल रही हैं, आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही है, तो आप किसी काउंसलर से, किसी मेंटोर से, किसी इस शोबे के माहिर बंदे से रब्ता करें और उससे सीखें कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता हूँ। तो ये इसी वक्त होगा जब आप सिफर पर मबनी सोच अडाप्ट करें, जब आप अपने आप को, जिस तरह हम गाड़ी को नए सिरे से जब उसकी सारी हम काम करवाते हैं,
اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں یا اس کا انجن کا کوئی کام ہے وہ کرواتے ہیں، تو وہ گاڑی ایک قسم کی 0 میٹر ہو جاتی ہے۔ اس طرح اپنی سوچ کو بھی 0 میٹر کریں تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور خوشگوار اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں اور فائنینشیل فریڈم کو حاصل کر کے اس کو انجوائے بھی کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔